किसान आंदोलन और भारत बंद का कितना असर इकोनॉमी पे पड़ेगा? क्या वर्ष 2020 की तरह इस बार भी हजारों करोड़ रुपए आंदोलन के भेंट चढ़ जाएंगे? आंदोलन और बंद का असर आम जनजीवन पर कितना पड़ने वाला है, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। पंजाब और हरियाणा के भी बॉर्डर पर आवाजाही थम गई है। एक तरफ बॉर्डर बंद तो दूसरी तरफ भारत बंद, यानी दिल्ली बंद। दिल्ली बंद, हरियाणा बंद, पंजाब बंद, यूपी बंद। 4 दिन पहले जब किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों के जहन में साल 2020-21 वाला किसान आंदोलन कौंध गया। तब 378 दिन बाद आंदोलन खत्म हुआ। तब तक अकेले पंजाब और हरियाणा सरकारों को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। अकेले उत्तर रेलवे को उस आंदोलन की वजह से 891 करोड़ के राजस्व और 2200 करोड़ रुपए की कुल कमाई का नुकसान हुआ था। और पूरे देश की आर्थिक चोट की बात करें तो ये कुल 25 से 30 हजार करोड़ का हुआ था। सवाल है कि क्या एक बार फिर देश को आर्थिक नुकसान का खतरा मंडराने लगा है? इस बार भी वही तस्वीरें दिख रही हैं। बॉर्डर पर किसान राशन पानी लेकर पहुंच चुके हैं। हालांकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत पटरी पर है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका रास्ता निकल आएगा। 2020 से लेकर अब तक देश की तस्वीर बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। 4 सालों में आर्थिक तरक्की ने भी रफ्तार पकड़ी है। जाहिर है अगर आंदोलन लंबा चला तो नुकसान भी बड़ा होगा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब लगभग 3 दिन के बाद यदि बात करें तो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए के व्यापार का दिल्ली को नुकसान हुआ है। और ये नुकसान उन लोगों के द्वारा हुआ जो अन्य राज्यों के व्यापारी दिल्ली आते हैं और दिल्ली से सामान खरीद के ले जाते हैं। लगभग 5 लाख ऐसे व्यापारी रोज दिल्ली आते हैं और अब पिछले 3-4 दिनों से बाहर से कोई भी व्यापारी दिल्ली नहीं आ रहा है। और यदि आंदोलन लंबा चला तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन पिछले 4 दिनों से अब तक इस आंदोलन ने करोड़ों रुपए की आर्थिक चोट पहुंचाई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं। कारोबार पर गहरी नजर रखने वालों की माने तो ये नुकसान का ये आंकड़ा 40,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। सिर्फ पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में रोजाना 3,000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार पर असर पड़ रहा है। अकेले पंजाब में हर दिन 800 से 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतार लगी है या फिर उन्हें लंबे रूट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसका असर माल भाड़ा पर दिखने लगा है। पिछले 4 दिनों से मंडी में भी फल, सब्जियों के साथ साथ अनाजों की आवक घट गई है, जिसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका दिखने लगी है। इतना ही नहीं, दिल्ली बॉर्डर बंद होने से रोडवेज की बसों और प्राइवेट बसों की आवाजाही भी बंद हो गई है। हरियाणा पंजाब से रोजाना 400 बसें दिल्ली पहुंचती हैं। हरियाणा पंजाब के ज्यादातर टोल बंद पड़े हैं। टोल प्लाजा बंद होने से 50 लाख का नुकसान, हर दिन 10 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। एक तरफ किसानों का दिल्ली चलो है तो दूसरी तरफ किसानों ने भारत बंद का भी आह्वान किया है। सुबह से ही हरियाणा पंजाब में इसका असर दिखने लगा है। इससे कितना नुकसान हो सकता है इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारत बंद से पंजाब और हरियाणा में क्या क्या गतिविधियाँ ठप पड़ी हैं। मीटिंग जी जरूर दसी गई है। सब्जियों और फलों की खरीद बिक्री पर असर, अनाज मंडियों में सप्लाई डिमांड पर असर, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर बंद, फैक्ट्रियों के कामकाज पर ताला लटका, सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद, बैंकों में सुबह से ताला लटका, पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के पहिए रुक गए। यानी कुल मिलाकर नुकसान सबका हुआ। किसानों को, छात्रों को, कर्मचारियों को, कारोबारियों को, उद्योगपतियों को, मजदूरों को, सबका हुआ। भारत बंद में जो भी बुलाए, राजनीतिक दल या किसान संगठन, नुकसान देश की इकोनॉमी को उठाना पड़ता है। एक दिन के भारत बंद से अर्थव्यवस्था पर 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है। यानी कुल मिलाकर किसी भी आंदोलन या भारत बंद का सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। यह ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई भी मुमकिन नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।